अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और मैं आज चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का बताने लगी हूँ कि एग्ज़ाम्स के लिहाज से ये आपने चैप्टर किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे और एमसीक्यूज़ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो मैंने जब ये चैप्टर स्टडी करवाया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनमें और कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज जो मैं ये पेयरिंग स्कीम जो बताऊंगी ये अकॉर्डिंग टू मैं बताऊंगी 2025 के। पहले मैंने जितने भी चैप्टर्स के बारे में बताया था उनकी पेयरिंग्स के लिहाज से वो मैंने अकॉर्डिंग टू 2024 बताया था। ठीक है, तो आप क्योंकि 2025 आ चुका है और उसकी पेयरिंग आ गई है, इसी वजह से मैं इस चैप्टर की अकॉर्डिंग टू 2025 पेयरिंग सारी बताऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चंस की, शॉर्ट क्वेश्चंस की और एमसीक्यूज़ की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस वक्त हम लोगों ने पहले कुछ डेफिनेशन देखी थी, देखा था कि किस तरह से हमारे पास ये सारी कोऑर्डिनेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। नर्वस कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। तो ये वाला जो टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया था ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो ये पूरा टॉपिक आपने तीनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था न्यूरॉन सेल क्या होता है या नर्व सेल क्या होता है या न्यूरॉन क्या होता है। तो इसमें जो हम लोगों ने अलहदा से जो डायग्राम भी हम लोगों ने स्टडी की थी वो भी अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि नर्व सेल की डायग्राम बना दे। आप 4 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आ सकता है कि नर्व सेल या न्यूरॉन की डायग्राम बना दे। तो डायग्राम्स भी आपने सारी याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी देखे थे। ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा था और फिर दूसरा हम लोगों ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा था। एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है, जो भी आते हैं बाकी सिस्टम्स। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने देखा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ब्रेन का खासतौर पर जो होता है फोर ब्रेन, ये अलहदा से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ ब्रेन की आपको वो आप लोग को कह देते हैं कि सिर्फ डायग्राम बनाएं। तो इसी वजह से आपने डायग्राम भी इसकी भी लाजमी करनी है। और जो हमारे पास हाइंड ब्रेन है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये तो पूरा ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर ये आएगा तो ये फुल लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आएगा विद डायग्राम आपने लाजमी करनी है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने देखा था ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लाजमी आप लोगों ने याद करना है। बाकी जितने भी ये बॉक्सेस दिए होते हैं ये सारे आपने एमसीक्यूज़ के लिए तो लाजमी याद करने होते हैं। तीसरा टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो था रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ तीनों के लिहाज से है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने आइस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें आपने ये डायग्राम लाजमी तौर पर याद करनी है। हर एक का हम लोगों ने लेयर्स डिफरेंस स्टडी की थी, हर एक का फंक्शन क्या होता है, रोड्स और कॉन्स में क्या डिफरेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और आइस की वर्किंग किस तरह से हो सकती है ये भी एज ए सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा डिसऑर्डर्स ऑफ आई अगर देखें तो वो मियोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका डिफरेंस आता होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था ईयर्स के बारे में। ईयर्स में हम लोगों ने ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूरा आएगा, अगर आया तो विद डायग्राम आएगा। ठीक है, और अगर इसकी सिर्फ वर्किंग आए, प्रोसेस आए कि किस तरह से हेयरिंग होती है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो ये इसमें भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तीनों के लिए है।
ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आता होता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। बाकी थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स, पैंक्रियास, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, गोनेड्स भी आते हैं। ठीक है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म्स में अगर देखें कि पॉजिटिव फीडबैक किस तरह से होता है, नेगेटिव फीडबैक किस तरह से होता है, सिर्फ आपने बताना होता है कि इसमें सिर्फ उसकी डेफिनेशन बताइए कौन से फीडबैक होते हैं और एक एग्जांपल दे दें कि किस तरह से नेगेटिव फीडबैक होगा और किस तरह पॉजिटिव फीडबैक होगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम अगर बात करें तो ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना नहीं आता। ठीक है, इसमें सारे जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, इन सब के आपने बताना होगा कि क्या इसके अंदर होता है, कौन से कॉजेज हैं, किस तरह से हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके अंदर किस तरह से डिसऑर्डर ये अकर होता है। ये सारा कुछ सिर्फ आपने लिखना होगा और ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं आता ये इतना। ठीक है, तो हम लोगों ने जितने भी अभी तक जितने टॉपिक्स देखे जिसमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम, डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस और एंडोक्राइन सिस्टम, ये इसमें से सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। विद डायग्राम्स आपने याद करनी है और बाकी जो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है और डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से प्रिपेयर करना है। ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपने इसके साथ पेयरिंग करनी होगी इस चैप्टर की विद लॉन्ग क्वेश्चन तो इसको आपने चैप्टर नंबर 14 के साथ प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो अगर आपने ये चैप्टर याद करना है तो इसके साथ चैप्टर नंबर 14 को प्रिपेयर करना है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपको पूरा चैप्टर याद करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यूज इस चैप्टर से सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, वेटेज देखें इस चैप्टर की अकॉर्डिंग टू 2025 तो इस चैप्टर की वेटेज है 11 मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं और इसके अलावा इसमें एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। तो आपने ओवरऑल पूरा चैप्टर ही प्रिपेयर करना होगा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी अगर आपने पेपर्स के लिए उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नीचे पे आपको ये स्कीम जो पेपर स्कीम है ये मैं आपको नीचे नोट्स में दे दूंगी। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से सारे नोट्स डिस्कस करने हैं आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं और डिस्कशन के लिए आप मेरे नोट्स और मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।